हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 9। देखो, हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक से पहले हम एक पार्ट के बारे में, मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है अलजेब्रा, ठीक है। तो उस अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तभी हम इन टॉपिक्स के बारे में और आगे पढ़ पाएंगे। तो पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। Algebra generally contain constant and variable। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट which remains same। कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज जो सेम रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 7, क्या 7 की वैल्यू चेंज हो सकती है? 7 को हम कभी 8 लिख सकते हैं या 8 को कभी 9 लिख सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ऐसी थिंग्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 7, 9, 0.2, 5/3, √3 एटसेट्रा, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज एनीथिंग whose वैल्यू चेंज विद सिचुएशन। मीन्स की वेरिएबल ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ या सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल x, y, z एटसेट्रा, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 थी, सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेरिएबल इज कि वेरिएबल की खुद की वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कांस्टेंट में देखा था 7 एक वैल्यू है, वेयर एज x जो है कोई वैल्यू नहीं है। x वैल्यू को कंटेन कर सकता है। x इज इक्वल टू 7 पॉसिबल है कि x ने 7 को कंटेन कर लिया। फाइन, सेम थिंग x जो है वेरिएबल जो है अनदर वेरिएबल को भी कंटेन कर सकता है। फाइन, x जो है y को कंटेन कर सकता है और x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो ये चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है? एनी कांस्टेंट और वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल और quotient of constant and variable is known as term। What it means, इसका मतलब ये है कि जो आपका कांस्टेंट है वो भी एक टर्म है, वेरिएबल है वो भी एक टर्म है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक टर्म है, एंड इनका डिविजर और वी कैन से क्वोशिएंट, वो भी क्या है, एक टर्म है। फॉर एग्जांपल देखते हैं x वेरिएबल है, ये टर्म है। 7 कांस्टेंट है, ये भी टर्म है। 7 एंड x कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से प्रोडक्ट, ये भी एक टर्म है। सेम थिंग x इंटू 3, ये भी एक टर्म है। x डिवाइडेड बाई 3, ये भी एक टर्म है। इसको हम x अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक टर्म है। एंड 3 अपॉन x, ये भी एक टर्म है, एटसेट्रा। इसे कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। अब इसी पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। जैसे 9 है तो 9 के जो पार्ट्स होंगे उसे को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। जैसे 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 into 3, तो 3 क्या हो गया, 9 का फैक्टर हो गया। ये वाला 3 भी और ये वाला भी, बट दोनों सेम है तो इसलिए 3 जो है 9 का फैक्टर हो गया। सेम थिंग यहाँ पे होगा, फैक्टर्स। पार्ट्स ऑफ अ टर्म आर नोन एज फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 7xy, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 7x एंड y, 3 फैक्टर्स हो गए। सेम थिंग 27x²y, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3, 7, 7 3 20, सॉरी इट्स 21। फाइन, 7 3 21, तो 21 को हमने 2 फैक्टर्स कर लिए, 3 एंड 7। x² को हम लिख सकते हैं x एंड y, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3, 7x, x एंड y, तो ये हो गए फैक्टर्स। नाउ हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है? सो कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ अ टर्म, और वी कैन से कांस्टेंट फैक्टर ऑफ अ टर्म। जो कांस्टेंट फैक्टर होगा, जो सिर्फ कांस्टेंट की बात करते हैं, फाइन, मींस जो नंबर्स होंगे कह सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 3xy, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, इसमें नंबर क्या है, 3, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3। 7x² y प्लस 3y, अब देखो इसमें दो अलग अलग कांस्टेंट
कोएफिशिएंट आएंगे। कैसे? 7x स्क्वायर y में अलग दैट इज 7 और 3y में अलग दैट इज 3। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। When terms are separated by plus or minus sign forms algebraic expression। मीन्स जो हमने अभी पढ़ा था टर्म्स क्या होती हैं, वो टर्म्स अगर प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3y। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 2 इंटू एक्स होगा ये, तो ये तो प्लस से या माइनस साइन से सेपरेटेड नहीं है, और 3y को अगर हम देखें तो ये भी सेपरेटेड नहीं है, तो 2x एक टर्म हो गई, 3y दूसरी टर्म। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो ये दोनों किससे सेपरेटेड है, प्लस साइन से, तो इसलिए क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अनदर एग्जांपल 3y 7y स्क्वायर माइनस साइन से सेपरेटेड है, तो कितनी टर्म्स हो गई, एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। यहाँ पे देखो दो टर्म्स, दो साइन है, प्लस एंड माइनस, तो 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। तो एक टर्म ये हो गई, ये सेपरेटेड है बाकी से, दूसरी टर्म ये हो गई, ये जो है इससे भी सेपरेटेड है, इससे भी, और लास्ट क्या हो गई, ये देखो। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई आपके पास, 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। अनदर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी इसमें। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो इसलिए सिंगल टर्म ही होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप, पहला है मोनोमियल। पहला टाइप क्या है, मोनोमियल। सो एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। मतलब जब आपका एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगी, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फाइन, फॉर एग्जांपल x एक मोनोमियल है, y मोनोमियल है, 3x मोनोमियल है, 7x2, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये सिंगल टर्म ही बनाएंगे, इसलिए ये भी मोनोमियल है। फिर 3 डिवाइडेड बाई y, ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है जो इसे दूसरी टर्म से सेपरेट करे। जब दूसरी टर्म है ही नहीं तो क्या बन जाएगा, मोनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 2 अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म क्या होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 2 अनलाइक टर्म्स। तो फॉर एग्जांपल 7x 3y, ये देखो दो ही टर्म आ रही है इसमें, 7x 3y। फाइन, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने, बाइनोमियल। यहाँ पे देखो ये भी दो टर्म आ रही है, इसलिए क्या हो गया, बाइनोमियल, क्योंकि ये प्लस साइन से सेपरेटेड है। अब यहाँ पे माइनस होता तब भी चल जाता, यहाँ पे माइनस है तब भी ये क्या है, बाइनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। इसलिए ये प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 3 अनलाइक टर्म्स। तो 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, मींस 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो 9x 4y 7, देखो इसके बीच में माइनस साइन है, तो ये सेपरेट हो गया, तो एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, क्योंकि ये इससे भी सेपरेट है, इससे भी, और ये लास्ट थर्ड टर्म। सेम थिंग अनदर एग्जांपल में अगर हम देखें तो 3x एक टर्म हो गई, 2y एंड 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए इसमें। इसे कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, वन और मोर अनलाइक टर्म्स एंड वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव and variable are not in denominator and variables are not in root form are known as polynomial। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो सकते हैं, चाहे वो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो कितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल देखो अगर आप, तो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो क्या बन गया, पॉलिनोमियल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा उस हिसाब से, तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। तो यस इट इज ट्रू कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, बट उसके साथ एक और कंडीशन है यहाँ पे। अगर आप कंडीशन देखो तो मैं कहूँ कि x अपॉन वाई ये पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन ये अगर मैं कहूँ मोनोमियल है तो यस ये मोनोमियल है, बट पॉलिनोमियल
नहीं है। कैसे, वही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या कि वन और मोर अनलाइक टर्म्स, एक या एक से ज्यादा अनलाइक टर्म्स होंगी तो वो क्या बनाएगा, पॉलिनोमियल बनाएगा। बट उसके साथ कुछ कंडीशन है, क्या, जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2x की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर, x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड वेरिएबल आर नॉट इन डेनोमिनेटर, वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1/x, तो वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बाकी बात करते हैं, वेरिएबल आर नॉट इन रूट फॉर्म, वेरिएबल जो है रूट में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो अगर आप, तो ये स्क्वायर रूट में है वेरिएबल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो। अदरवाइज जितने भी मोनोमियल होंगे जिसमें पावर नेगेटिव ना हो, 1/, में ना हो और रूट में ना हो, वो सब भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। इसे कॉपी कर लो। अब हम बात करते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। सो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होंगी जिसमें जो आपका वेरिएबल है वो और उसकी पावर दोनों सेम होने चाहिए, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 3x, 4x, -2x, 7x, 1/2x, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर कितनी है, 1, वेरिएबल x पावर 1, वेरिएबल x पावर 1, 1। तो ये क्या हो गए, लाइक। हमें नंबर से मतलब नहीं है कि इसके साथ क्या नंबर है, हमें मतलब है वेरिएबल और उसकी पावर से। अनदर एग्जांपल देखते हैं, 2x² और 9x²। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ पे भी x², तो ये दोनों भी क्या हो गए, लाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल और उनकी पावर दोनों ही सेम है। अनदर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, वेरिएबल तो दोनों में सेम है यहाँ पे, बट इनकी पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक। नेक्स्ट है 3xy एंड 7xy। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, इनकी पावर भी क्या है, सिमिलर है, इसलिए ये भी क्या हो गए, लाइक। अनदर एग्जांपल 9x² एंड 3xy²। अब इनको देखो, देखो x है, y भी है, बट x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है और y की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये कैसे हो गए, अनलाइक। ये चीज क्लियर है, इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें दो रूल आपको हमेशा फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या हैं, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मींस जो लाइक टर्म्स होंगी बस उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 5x + 2x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनकी पावर भी 1 है, दोनों में x वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, दोनों की 1, तो इसलिए इनको ऐड कर देंगे। और रिमेंबर वन थिंग, एडिशन का एक वे होता है, वो क्या होता है, जो इनके नंबर्स होंगे, x के साथ जो नंबर होंगे बस वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 + 2 7 और x का x ही साथ में आएगा। जैसे यहाँ पे x² सेम है, लाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 - 3 कितना आ गया, 6। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं अनदर एग्जांपल अनलाइक का। अनलाइक है 3x² और 2x को ऐड करना है, तो हम इसे डायरेक्टली बस साइन लगा के कि 3x² + 2x लिख के डन। इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये x² है और ये x है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। सेम थिंग अनदर एग्जांपल 7x और 3xy, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, बट यहाँ पे कोई भी, ये दोनों में से कोई भी लाइक नहीं है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो साइन लगा के बस हम इसे लिख देंगे 7x - 3xy। इसे कॉपी कर लो। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। ऐड का एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल है ऐड 7xy + 5yz - 3zx, 4yz + 9zx - 4y, -3xz + 5x - 2xy। हमें इसे ऐड करना है। फर्स्ट मेथड क्या है,
जो नॉर्मली हम एडिशन करते आते हैं वैसे ही करना है। बस ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे और अनलाइक टर्म को साइड में लिखेंगे। तो जैसे हमने पहली टर्म लिखी, पहला हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, क्या था 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है 4yz। देखो 4yz जो होगा वो yz वाले के नीचे आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा yz, ये भी क्या है yz। देन 9zx, हमेशा याद रखना zx और xz इक्वल होगा, xy और yx इक्वल होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसके नीचे लिखा है 9xz या zx को हमने zx वाले टर्म के नीचे। 4y, देखो 4y एक अलग से टर्म है तो उसको हमने अलग से लिख दिया क्योंकि वो और किसी के नीचे नहीं आई। देन नेक्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, इसमें -3xz, तो xz को xz के नीचे लिखा, xz और zx सिमिलर है। 5x अलग से टर्म है तो हमने इसे अलग से लिख दिया, एंड 2xy -2xy xy के नीचे, तो xy ये था तो xy के नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, प्लस 5x, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए ऐसे ही आंसर में आ जाएगा। -4y, इसके साथ की भी कोई टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे। ये तीनों क्या है लाइक टर्म्स है। तो देखो ध्यान से, मैंने बताया था इनके नंबर्स ऐड होंगे, zx zx xz सिमिलर है, तो नंबर्स क्या है इसके +9 -3 तो क्या लिख सकते हैं 9 -6, बिकॉज -3 मिलके क्या बन गया -6, तो 9 - 6 कितना आ गया 3, तो हमने क्या लिख दिया +3zx। सेकेंड वाले को देखते हैं, इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, yz, इनके आगे क्या है +5, इसके आगे +4, 5 और 4 9 आ गया तो 9yz। सेम थिंग 7xy -2xy, so xy सेम है, 7 में से 2 गया 5xy। ये तो हो गया इसको लिखने का भी फर्स्ट मेथड, जैसा हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर देते हैं। अब जो अलजेब्रिक मेथड है सेकंड मेथड, उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है विद साइन, तो हमें इसे ऐड करना है, तो ऐड में क्या आता है प्लस साइन, तो हमें प्लस साइन लगा के करना है। तो देखो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 4yz 9zx माइनस 4y, उनके बीच में क्या साइन आया प्लस का। फिर थर्ड एक्सप्रेशन लिखा, उसके बीच में भी क्या साइन आया प्लस का। अब देखो हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा 7xy 5yz माइनस 3zx। यहाँ बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो सब ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, हमने इसे ओपन करके लिखा। सेम थिंग यहाँ पे भी प्लस का साइन है बाहर, तो अंदर जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे, तो इसलिए -3xz प्लस 5x माइनस 2xy। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स होगी उसको ऐड करेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी है, यहाँ पे xy के साथ की कौन सी टर्म है, ये वाली, तो इनको हमने ऐड करके लिख दिया। देन 5 ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखना। अगर दो नंबर्स सेम साइन के, मतलब दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, तो एडिशन होगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, अगर दोनों प्लस के नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस के नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर नंबर्स डिफरेंट हो, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो आंसर हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। ये बस दोनों लिखने के वे हैं अलग अलग, इसे कॉपी कर लो। अब सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। देखो एक चीज में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं सब्ट्रैक्शन वाले केस में। कैसे? फर्स्ट कंफ्यूजन जो होती है वो ये होती है कि हमें किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब कि हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले आएगा, इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो। तो बताया था मैंने फर्स्ट मेथड, देखते हैं। पहले हमने लिख दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन को 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। देन हमें सब्ट्रैक्ट किसे करना था, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 को। तो हमने लिख दिया 5x, देखो x² के नीचे y² के नीचे
y के नीचे और नंबर अलग है तो हमने अलग लिख दिया, बिकॉज उसके साथ का कोई लाइक टर्म नहीं। अब देखो सब्ट्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखना जहां सब्ट्रैक्शन बोला जाए आपको कि क्वेश्चन में क्या बोला है सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा और उसकी वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली एक्सप्रेशन के। नीचे वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला, इसके सारे साइन जस्ट बिकॉज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन गया साइन। ये समझ आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखो 3 है, 3 रहेगा, प्लस 3 है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। 3y माइनस का है और माइनस का 9y है, तो मैंने आपको बताया y का तो y रहेगा, -3 और -6, तो -3 एंड -6, देखो दोनों सेम है नंबर, दोनों माइनस के हैं, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। और दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो 6 और 3 दोनों माइनस के थे इसलिए ऐड होके -9 आ गया। देन 5x को अगर आप देखो तो 5x के आगे पीछे कोई टर्म नहीं है इसलिए ऐसे लिखा रहेगा। अब इसे देखते हैं, ये है 8y², ये है 4y², दोनों प्लस के हैं तो 8 और 4 12 बन जाएगा और y² का y²। सेम थिंग -4xy ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन 7x² और 5x², लेकिन 5x² अब किसका है, माइनस का है, 5x² माइनस का है, तो क्या बन जाएगा ये 7x² का तो x² ही रहेगा। 7 - 5, 7 - 5 कितना होता है 2, तो इसलिए कितना आ गया 2x²। ये क्लियर है। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड क्या है, इन सबको एक जैसे लिख लिया जाए और साथ में साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो साइन कौन सा आया है, माइनस का। क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, किसमें से, इसमें से इसे, तो पहले ये आएगा, ये लिख दिया हमने, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर माइनस का साइन लगाया और दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, दूसरा एक्सप्रेशन। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो उससे क्या होगा, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाएगा, माइनस वाला जैसा हमने यहाँ पे किया था सेम यहाँ पे होगा। तो इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये +5x² तो क्या बन जाएगा -x², ये -4y² था, क्या बन गया +4y², ये +6y था, क्या बन गया -6y, और ये -3 था, क्या बन गया +3। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, अनलाइक टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।